हेलो मित्रों, मैं आपका अपना रूप सर अपने यूट्यूब चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भगवान आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें। आज मैं आपको अनंत तक जो है वर्गमूल संख्याओं का घटाना और जोड़ना एक साथ, ऐसा प्रश्न जिसमें जो है एक साथ प्लस भी हो और माइनस भी हो, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे उसका बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला जो है बताऊंगा, जिससे आप कुछ ही समय में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चूँकि ऐसे प्रश्न हमारे वर्तमान जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उसमें अक्सर पूछते रहते हैं और ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं। तो आइए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करें देखते हैं। ऐसे प्रश्नों का जो फॉर्मेट होता है, फार्मूला होता है, वो इस रूप से होता है जैसे x प्लस वर्गमूल x माइनस वर्गमूल x प्लस वर्गमूल x माइनस और आपका इन्फिनिटी तक होता है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे फॉर्मेट की बात करें तो x माइनस वर्गमूल x प्लस वर्गमूल x माइनस वर्गमूल x प्लस और ये भी इन्फिनिटी तक। अर्थात पहला यदि प्लस हो, दूसरा माइनस हो, फिर प्लस फिर माइनस, या फिर माइनस प्लस वाला हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करें। ऐसे प्रश्नों को हल करने का हमारे पास एक फार्मूला है। उस फार्मूला से हम ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। वो फार्मूला है अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3, और यदि ये प्लस है तो +1 और पूरे का बटा 2। इस फार्मूला से हम ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये फार्मूला हो जाएगा इधर का 4x माइनस 3, ये भी रहेगा लेकिन यहाँ पर -1 और पूरे का बटा 2। इसको याद रखें। यदि प्लस से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर प्लस होगा, यदि माइनस से स्टार्ट होता है यहाँ पर माइनस होगा, और अंडर रूट 4x माइनस 3 तो दोनों में रहेगा, चाहे वो प्लस से स्टार्ट हो या माइनस से स्टार्ट हो, और बटा 2। जैसे हम एक उदाहरण देखें, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस और ये आपका इन्फिनिटी तक होगा। इधर भी हम ले लें अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस, और इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जाएगा। देख ले, ये आपका प्लस से स्टार्ट होता है और ये माइनस से स्टार्ट होता है। 1 बाई 1 होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर यदि प्लस से स्टार्ट होगा तो इस फार्मूला को यूज करेंगे, और माइनस से स्टार्ट होता है तो इस फार्मूला को देखें इसमें रखें। तो यहाँ पर x बराबर आप 3 रखेंगे तो 3 चौक 12, 12 में आप 3 घटाएंगे तो 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 2 घटाए, 4 को 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इधर भी आप देखें, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 4 3 12 और हो जाएगा 3 घटाएंगे तो 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 में 1 घटाएंगे 2 और 2 बटा 2, ये आपका हो जाएगा 1। ऐसे प्रश्न को हल करना बहुत ही सरल होता है। आइए हम एक और उदाहरण देखें। वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 7, यहाँ पर वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7। इस प्रकार से हम यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, इस टाइप से है। ऐसा प्रश्नों को हल करने का फार्मूला यहाँ पर लिखा हूँ मैं। वर्गमूल 4x ऋण 3 धन 1 और पूरे का बटा 2। यहाँ पर x बराबर आपको 7 रखना है तो हो जाएगा 7 चौक 28, 28 में आप जो है 3 घटाएंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 1 6, 6 बटा 2 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 7, 7 चौक 28, 28 में 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 में घटाएंगे 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 2। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को इस फार्मूला के आधार पर हम बहुत ही कम समय में कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। ऐसा जो फार्मूला होता है वो ऐसा जो प्रश्न होता है वो बहुत ही ध्यान से जो है हमको बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और ध्यान से देखने की ज़रूरत पड़ती है कि ये किस प्रकार का प्रश्न है। प्लस से स्टार्ट हो रहा है या माइनस से, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि प्लस से स्टार्ट होता है तो आपका ए वाला फार्मूला लागू होगा, और यहाँ पर यदि माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। आइए, अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं वो वर्गमूल प्लस में है या माइनस में है। अब हम एक अलग कैटेगरी का प्रश्न देखें जो मल्टीप्लाई के रूप में होगा। जैसे यदि आपका इस रूप में प्रश्न हो, जैसे कि x वर्गमूल इंटू एक्स इंटू वर्गमूल x, और ये भी जो है इन्फिनिटी तक हो,
इस प्रकार से। तो ऐसे प्रश्नों को जो हल करने का जो सूत्र होता है, ट्रिक्स होता है, वह होता है कि इसका मान जो है x ही आता है। अर्थात जिस संख्या का जो वर्गमूल के अंदर में रहता है, जिसका जो है मल्टीप्लाई होते रहता है अनंत तक, उसका मान वही संख्या होता है। वर्गमूल x इंटू वर्गमूल x इंटू वर्गमूल x है तो इसका मान x ही होगा। इसी प्रकार से हम उदाहरण दें, यदि जो है वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ऐसे प्रश्नों को हम देखकर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। बस ध्यान देना है कि ऐसा प्रश्न जो मल्टीप्लाई के रूप में हो, वर्गमूल जो है मल्टीप्लाई के रूप में हो और वो भी अनंत तक हो। मल्टीप्लाई के रूप में वर्गमूल जो है अनंत तक होता रहेगा तो उसका जो आंसर होगा वो वही संख्या होगा जो वर्गमूल के अंदर में होगा। एक और फॉर्मेट होता है कि ये जो वर्गमूल है उनका मल्टीप्लाई कुछ टर्म्स तक हो, लिमिटेड पद तक हो, उसको हम हल कैसे करें। देखें यहाँ पर यदि जो है इस रूप में हो, जैसे वर्गमूल x इंटू वर्गमूल x इंटू वर्गमूल x, इस रूप में हो, जैसे लिमिटेड पद हो, जैसे यहाँ पर 3 पद हुआ, वर्गमूल x इंटू वर्गमूल x इंटू वर्गमूल x। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वह होता है जिस संख्या का जो वर्गमूल के अंदर में है उसको हम बेस मान लें और उसका पावर हो जाता है 1 माइनस 1/2 और जितना बार उसका जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, उतना ही उसका पावर हो जाता है। यहाँ पर 3 बार हो रहा है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण देखें, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, यहाँ पर 3 जो है वर्गमूल का 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ इसका जो यदि हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 का पावर 1 माइनस 1/2 और इसका जो है पावर हो जाएगा 3। इसको अब और हल करें तो 1/2 का 3 बार गुणा अर्थात 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अर्थात 1/8 हो जाएगा, 1/8। ये हो जाएगा 3 का पावर 1 माइनस 1/8, ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8 ऋण 1 तो 7/8। इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा 3 का पावर 7/8, यही आंसर हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण देखें, यदि वर्गमूल के अंदर में आपका 7 है, वर्गमूल 7 फिर वर्गमूल 7 फिर वर्गमूल 7 फिर वर्गमूल 7, इस प्रकार से 7 का आपस में वर्गमूल के अंदर में 5 बार गुणा हो रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों को यदि हमको हल करने की ज़रूरत हो तो इसका कैसे हल करेंगे। तो आपका बेस आपका 7 है तो 7 का पावर फार्मूला है आपका 1 माइनस 1/2 और 1/2 का जितने बार गुणा होता है उतना ही उसका पावर होता है 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा हो रहा है तो इसका हो जाएगा 5 घात। इसको हम और हल करें तो यह होता है 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 आपका हो जाएगा 32, 32 से कम 32, 1 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा, 31/32, इसलिए 7 का पावर 31/32। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम जो है इस फार्मूला की मदद से आसानी से बिना गलती किए हल कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्न आपसे छूटे ना, इसलिए ऐसे फार्मूला को आप लोग याद रखें। ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत कठिन सूत्र नहीं है, ये तो आप 1-2 बार जो है प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको कंठस्थ जो है याद कर सकेंगे और आपका प्रश्न जो है बहुत ही सरल ढंग से जल्दी से बन सकता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।